नमस्कार दोस्तों, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल बूम शाकालाका पर आप सभी का हार्दिक आभार अभिनंदन है। मैं नंदन कुमार आज एक नए टॉपिक के साथ में आप सभी के बीच हाजिर हूँ, जिस टॉपिक का नाम है शिक्षण का अवस्था, स्टेजेज ऑफ टीचिंग। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि शिक्षण का अवस्था क्या होता है, फिर जानेंगे कि इसमें दिए गए 3 स्टेज 3 अवस्था जो है पूर्ववर्ती अवस्था, मध्यवर्ती अवस्था, पश्चवर्ती अवस्था, इन सभी को हम एक एक करके पढ़ेंगे, समझेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं शिक्षण का अवस्था होता क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, शिक्षण एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कौन कौन से स्टेजेज को पूरा करना पड़ता है इनको। तो शिक्षण प्रक्रिया में शामिल या प्रवेश होने से लेकर बाहर आने तक जो भी कदम अपनाए जाते हैं एक शिक्षक के द्वारा, वो सारी के सारी शिक्षण अवस्था में आती है, वो शिक्षण अवस्था कहलाती है। जैसा कि हम जानते हैं, शिक्षण बातचीत की एक प्रक्रिया है। टीचिंग इंटरेक्शन प्रोसेस होता है जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों शामिल होते हैं। और ये हुआ शिक्षण की अवस्था के बारे में हम जान गए। अब जानेंगे स्टेजेज, जो फर्स्ट स्टेज है, मिडिल स्टेज है और थर्ड स्टेज है, जिसको हिंदी में बोले तो पूर्ववर्ती अवस्था, मध्यवर्ती अवस्था और पश्चवर्ती अवस्था। इंग्लिश में अगर फर्स्ट स्टेज को बोलें तो इसको प्री एक्टिव स्टेज भी कहा जाता है, प्लानिंग स्टेज भी कहा जाता है। फिर मिडिल स्टेज को इंटरेक्टिव स्टेज कहा जाता है। फिर थर्ड स्टेज को पोस्ट एक्टिव स्टेज भी कहा जाता है। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके इन तीनों स्टेजेज को, तीनों अवस्थाओं को देखेंगे और इनको समझेंगे। तो आइए, तो पहला जो स्टेज है वो है पूर्ववर्ती अवस्था। इस अवस्था में होता क्या है कि एक शिक्षक अपने पाठ्य सामग्री या पाठ्य वस्तु को पढ़ाने से पहले अपने आप को तैयार करते हैं और तब अपने क्लास में, अपने कक्षा में, अपने वर्ग में प्रवेश करते हैं। तो यह पूर्ववर्ती अवस्था में आता है। और इसमें क्या क्या वो अपने आप को तैयार करने में करते हैं। सबसे पहले एक वो कोई पेपर पे एक तैयार करते हैं कि मुख्य बिंदु जो होता है, मुख्य जो पहलू होता है, उनको रेडी करते हैं, जिसमें विषय सामग्री क्या होगा, अध्ययन सामग्री क्या होगा, उन सभी को इकट्ठा करते हैं और उनको क्रमबद्ध करने का काम करते हैं। जो विषय वस्तु पढ़ाना है उनसे संबंधित उदाहरण को खोजते हैं और कौन से शिक्षण विधि से पढ़ाना है, वो लेक्चर मेथड होगा, कॉन्सेप्ट मैप मेथड होगा, वो कौन से मेथड से पढ़ाएंगे, इन सभी चीज़ों को एक अपने आप में तैयार करके आते हैं। तो वहीं पूर्ववर्ती अवस्था में आता है और इनको पूर्ववर्ती अवस्था में शामिल किया जाता है। अब आगे का जो स्टेज है वो स्टेज है मध्यवर्ती, जिसको मिडिल स्टेज इंग्लिश में कहा जाता है और इंटरेक्टिव स्टेज भी कहा जाता है। तो आइए हम देखते हैं अगला स्टेज, जो मध्यवर्ती अवस्था है। इस अवस्था में होता क्या है कि जब टीचर पूर्ववर्ती अवस्था में जो अपने आप को तैयार कर लेते हैं, अपने विषय सामग्री को तैयार कर लेते हैं और कक्षा में जब प्रवेश कर लेते हैं और पढ़ाने, लिखाने, समझाने का काम शुरू कर देते हैं, तो इस अवस्था में वो आ जाते हैं। इस अवस्था में अपने छात्रों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, समझाते हैं और छात्रों के द्वारा जो डाउट होता है, जो समस्या होता है, छात्रों के द्वारा पूछा जाता है और जो शिक्षक होते हैं वो अपने उत्तर के माध्यम से अपने छात्रों को मतलब संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। इस अवस्था में जो विषय सामग्री होता है उसको पढ़ाने लिखाने का काम किया जाता है। तो यही जो मुख्य काम होता है, इसमें पढ़ाने, लिखाने और समझाने का काम होता है मध्यवर्ती में। और अगला जो स्टेज है वो स्टेज है पश्चवर्ती अवस्था। थर्ड स्टेज इसको बोला गया है, पोस्ट एक्टिव स्टेज भी कहा जाता है। इस स्टेज में होता क्या है
कि इसके पहले जैसे पूर्ववर्ती अवस्था, मध्यवर्ती अवस्था, फर्स्ट स्टेज, मिडिल स्टेज में जो काम कर दिया गया और उन्हीं से संबंधित जो काम बच गया है उनको करना होता है। जैसे मान लीजिए टीचर आए, क्लास में पढ़ाए लिखाए समझाए, अब वहाँ से क्या काम होता है कि हमारे छात्र जो पढ़े उनको कितना इस विषय सामग्री से ज्ञान हो पाया, वो इस विषय वस्तु से कितना ज्ञान ग्रहण कर पाए, कितना ज्ञान अर्जन कर पाए, कितना अनुकरण कर पाए, इन्हीं से सब चीज़ों को मतलब टेस्ट लिया जाता है, एक तरह से मूल्यांकन करने का काम किया जाता है, जिसको हम परीक्षा बोलते हैं। तो इस अवस्था में होता क्या है कि जो भी छात्र को हम पढ़ाए लिखाए समझाए तो उनके द्वारा कितना ग्रहण किया गया और साथ ही साथ उनके आचार विचार और व्यवहार में और विधि सिद्धांतों में कितना लागू कर पाए, इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान दिया जाता है इस अवस्था में और उनका मूल्यांकन करने का काम किया जाता है। तो आज हम लोग पढ़े शिक्षण की अवस्था और अगले वीडियो में हम फिर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।